हमारे पास है लिथियम आयन सेल और इन सारे सेल को हम यूज़ करके बनाएंगे एक 72 वोल्ट 30 एम्पेयर ई बाइक बैटरी पैक। दोस्तों हम इस बैटरी पैक को बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं 120 पीसेस लिथियम आयन सेल। दोस्तों यहाँ पे इस सेल का मॉडल नंबर है 26700 और ये एक सेल का रेटिंग है 3.7 वोल्ट एंड 5 एम्पेयर। ये दिखने में बिल्कुल 18650 जैसा है, लेकिन ये सेल है 26700 और ये एक 5 एम्पेयर का सेल है। तो यहाँ पे इस सेल के साथ हमारे पास है कैपिंग, क्योंकि हर एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे कैपिंग करना ज़रूरी होता है किसी भी बैटरी पैक को बनाने से पहले। कैपिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक लेयर दिया गया है दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो स्पॉट वेल्डिंग करने के टाइम कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए कैपिंग करना हमें ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल होल्डर और इस सेल होल्डर का भी मॉडल नंबर है 26700 और ये एक 1x2 का सेल होल्डर है। तो हम यहाँ पे इन सारे सेल होल्डर को एक दूसरे से ज्वाइन करके एक बैटरी पैक का शेप देते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम इसमें बैटरी को असेंबल करेंगे सारे सेल को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे 10x6 का एक सेल होल्डर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा सीरीज़ में सारा सेल यहाँ पे असेंबल होगा 10 पीसेस और इसके बाद हम इसमें पैरेलली 6 पीसेस सेल को असेंबल करेंगे। इस तरह से ये पैरेलल हमारा असेंबल हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसके टॉप सेल होल्डर को भी बना लिया है और क्योंकि हम इस पूरे बैटरी पैक को 2 लेयर में बना रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे अलग अलग सेल होल्डर को यहाँ पे लगाया है। और ये देखो, हम इस तरह से बैटरी को असेंबल करेंगे इसमें। तो अब हम नेक्स्ट इस सेल होल्डर में सारे सेल को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है हमारा ये बेस सेल होल्डर को और सबसे पहले यहाँ पे हम एक सेल को पॉजिटिव डालेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और उसके बाद इसका दूसरा सेल नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से हम सबसे पहले सीरीज़ में सारे सेल को असेंबल कर लेंगे सेल होल्डर में और उसके बाद हम यहाँ पे पैरेलली इसमें हमें असेंबल कर लेना है सारे सेल को। तो यहाँ पे हमने सीरीज़ में असेंबल कर लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारे सेल को पैरेलली असेंबल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसके साथ हमने इसके दूसरे सेल को भी नेगेटिव टर्मिनल पे असेंबल कर लिया है पैरेलली। तो सारे सेल को इसी तरह से सेल होल्डर में असेंबल कर लेना है। ये हमारे बैटरी पैक का हाफ पार्ट है। इसके हाफ पार्ट में फिर हम सेल होल्डर को असेंबल करेंगे। हमारा सारा सेल होल्डर में असेंबल हो गया है और यहाँ पे इसी तरह से सारे सेल को दोनों बैटरी पैक में अलग अलग हमने असेंबल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इसके टॉप सेल होल्डर को। इसे अच्छे से फिक्स करना है और अगर आपका सेल होल्डर सही से फिक्स नहीं होता है तो आप मेलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारे सेल होल्डर को हम यहाँ पे, ये पूरा बैटरी पैक हो गया है 20S का, इसे हम हाफ में फोल्ड कर देंगे। इन सारे सेल को एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए हमारे पास है H टाइप निकल स्ट्रिप। अभी हम इसके ऊपर स्पॉट वेल्डिंग करेंगे इन सारे निकल स्ट्रिप को। स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए हमारे पास है हमारा खुद का बनाया हुआ स्पॉट वेल्डिंग मशीन। इस मशीन को यूज़ करके हम काफ़ी अच्छे से स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं अपने बैटरी के ऊपर। दोस्तों अगर आप इस मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इस मशीन को परचेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले लेंगे इस निकल स्ट्रिप को। ये एक एच टाइप निकल स्ट्रिप है और इसे हमें रखना है बैटरी के ऊपर यहाँ पे, और स्पॉट वेल्डिंग के दोनों प्रॉप को लेना है और निकल स्ट्रिप के ऊपर जस्ट टच करना है। जैसे ही हम फुट पेडल को प्रेस करते हैं हमारा स्पॉट वेल्डिंग हो जाता है बैटरी के ऊपर। तो ये मशीन स्पॉट वेल्डिंग काफ़ी अच्छे से करता है सारे सेल के ऊपर। स्पेशली स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए ही इस मशीन को बनाया गया है। हम यहाँ पे अभी टेस्ट करके भी देखेंगे ये कितना स्ट्रॉन्ग करता है स्पॉट वेल्डिंग। जैसा कि आप ये देख सकते हो, हमने यहाँ पे स्पॉट वेल्ड करके इस काफ़ी वेटेड बैटरी को भी हम उठा सकते हैं और ये हमारा निकल स्ट्रिप नहीं निकल रहा है। तो स्पॉट वेल्डिंग काफ़ी अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है बैटरी पैक पे ऊपर, ताकि बाद में अगर ये स्पॉट वेल्डिंग छूट जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें कुछ इस तरह से सारे सेल के ऊपर स्पॉट वेल्डिंग को कर लेना है अच्छे से। हमने यहाँ पे सारे सेल के ऊपर कुछ इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग कर लिया है। आपको इस
डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हो किस तरह से पूरे बैटरी पैक को ऊपर स्पॉट वेल्डिंग करना है और इसमें कैसे कनेक्ट करना है। हमने यहाँ पे ये नोज निकाल दिया है निकल स्ट्रिप का, इस पे हम BMS के वायर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगा किस तरह से हम BMS के वायर को इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस टाइप में इसे हमने स्पॉट कर दिया है। अब इसके बैक साइड में भी हमें स्पॉट वेल्डिंग करना है। एक साइड स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद दूसरे साइड जब भी स्पॉट वेल्डिंग करें तो काफ़ी ध्यान से करें। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस है कि शॉर्ट सर्किट होगा और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस साइड हम एक सेल को छोड़कर, बैटरी के एक सेल को छोड़कर हम दूसरे पे स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। अगर उस पे सेम करते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं बैटरी के दोनों साइड में। हमने यहाँ पे पूरे बैटरी पैक को स्पॉट वेल्डिंग करके कनेक्ट कर लिया है और ये है हमारा पूरा बैटरी पैक का नेगेटिव टर्मिनल। और इसी तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस पूरे बैटरी पैक का पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हमें दोनों टर्मिनल देखने को मिल गए हैं पूरे बैटरी पैक से। अब हमें इस पूरे बैटरी पैक को एक दूसरे के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पे हमें फोल्ड करने से पहले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सेपरेटर, क्योंकि ये देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमारे पास इपॉक्सी शीट, इस इपॉक्सी शीट को लगाने के लिए हमने डबल साइडेड टेप का हेल्प लिया है और इस इपॉक्सी शीट को हम हाफ साइड पे बैटरी के लगा देंगे। इसी तरह से हम इसके दूसरे साइड में भी इस इपॉक्सी शीट को लगा देंगे और फिर से हम इसके टॉप साइड में डबल साइडेड टेप से इस इपॉक्सी शीट को लगाकर एक दूसरे के ऊपर हमें फोल्ड कर लेना है। दोस्तों बहुत आराम से इसे आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारा निकल स्ट्रिप एक दूसरे से कनेक्टेड है दोनों पार्ट में। तो यहाँ पे आराम से फोल्ड करने के टाइम आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, कोई शॉर्ट सर्किट भी ना हो, ये ज़रूरी है। तो इसके बाद आप ये देख सकते हो हमारा ये पूरा बैटरी एक शेप में आ गया है। अब हम इसे अपने स्कूटर में आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि पहले ये काफ़ी लेंदी हो गया था, काफ़ी लंबा हो गया है। यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है इस पूरे बैटरी पैक का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे मल्टीमीटर को, इसे सेट करेंगे 200 वोल्ट DC पे और दोनों प्रॉब को लगाएंगे दोनों टर्मिनल पे, और इससे हम पता कर सकते हैं कौन सा हमारा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीमीटर में यहाँ पे नेगेटिव आपको शो कर देगा, तो इससे हम इजीली पता कर पाएंगे कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे बार्ली पेपर को और हमें यहाँ पे लगा देना है इस बार्ली पेपर को साइड में, निकल स्ट्रिप के अंदर यहाँ पे हम लगाएंगे इस बार्ली पेपर को और इस बार्ली पेपर के ऊपर हम लगाएंगे BMS के सारे वायर को। तो दोनों साइड हमें बार्ली पेपर को अच्छे से लगा देना है। ये एक बार्ली पेपर है, आप ये देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमने ये लगा दिया है ये, और निकल स्ट्रिप को इसके ऊपर लगाना है, इसके नीचे नहीं रखना है, ये जो नॉच निकला है। नेक्स्ट हमारे पास है BMS 20S72 वोल्ट का BMS, हम जैसा कि हमने आपको बताया है हम इस बैटरी पैक में लगाने वाले हैं। और इस BMS को भी लगाने के लिए हमारे पास है इपॉक्सी शीट, इसे भी हम डबल साइडेड टेप के हेल्प से अपने बैटरी के ऊपर फिक्स करेंगे। तो BMS पे हमने यहाँ पे डबल साइडेड टेप को लगा दिया है और यहाँ पे हम इसे चिपका देंगे। हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमने BMS को भी अच्छे से लगा दिया है और BMS के सारे वायर यहाँ से निकल गए हैं। ये 20S के BMS में आपको 21 वायर देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे आपको डायग्राम दे रहे हैं, आप इस डायग्राम को देखकर इस BMS के वायर को कैसे लगाया जाता है आप इजीली समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप सारे वायर को आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये देखो, ये है बैटरी पैक का नेगेटिव टर्मिनल और BMS का जो ब्लैक वायर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ब्लैक वायर को पूरे बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल पे हमें सबसे पहले लगाना होगा। तो यहाँ पे सारे वायर को अच्छे से अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है बैटरी पैक को बनाने के वक्त। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सारे वायर को पहले उससे मेज़र कर लिया है,
उसके लेंथ को और उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम सारे वायर को सेल के ऊपर अकॉर्डिंग टू डायग्राम कनेक्ट कर लेंगे। अब हमें कनेक्ट करना है BMS के वायर्स को। हम यहाँ पे BMS के ब्लैक वायर को पूरे बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल पे हमने कनेक्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जिस तरह से डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह से सेकेंड वायर को हम उसके अपोजिट वाले सेल पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम थर्ड वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फोर्थ वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग वाइज हमें सारे वायर को बैटरी पैक के सेल्स के ऊपर हमें कनेक्ट कर लेना है। और ये है हमारा BMS का लास्ट वायर, जो कि इस पूरे बैटरी पैक के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा BMS का सारा वायर अकॉर्डिंग टू डायग्राम बैटरी के ऊपर कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे इसे हम पलट देंगे और यहाँ पे हमें दो वायर देखने को मिलता है। ये एक ब्लू कलर का जो वायर है ये इस पूरे बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। ये वायर का नाम है B-। तो आपके BMS में जो भी B- का वायर है उसे BMS के इस वायर को पूरे बैटरी पैक का जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे कनेक्ट कर देना है। अभी हम चेक करेंगे हमारा जो सेल्स का वायर है ये सही से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको ये ट्रिक पूरे YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किस तरह से चेक किया जाता है हम यहाँ पे अभी चेक करके बताने वाले हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे इसे चेक करने के लिए आपको लेना है मल्टीमीटर। उसके ब्लैक प्रोब को पूरे बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल पे रखना है और उसके रेड प्रोब को हमें BMS के प्लग को निकाल देना है BMS से। और यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है BMS जो ब्लैक वायर है उसके बाद का जो वायर है उस पे हमें रखना है। तो जैसे ही हम पॉजिटिव टर्मिनल को वहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज शो होगा। वन सिंगल सेल का वोल्टेज शो होगा जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसके बाद नॉमिनल जो वोल्टेज है हमारे बैटरी पैक का वो ऐड होता जाएगा और ऐड होते होते एट द एंड हमारा जो 72 वोल्ट का बैटरी पैक है वो 72 वोल्ट लास्ट में शो करेगा। तो जो नॉमिनल वोल्टेज होता है एक 3.7 वोल्ट या 3.8 वोल्ट जो भी है नॉमिनल वोल्टेज वो ऐड होता जाएगा। अगर वो सीक्वेंसली ऐड होता जा रहा है तो आपका BMS का सारा वायर बैटरी में सही से कनेक्ट हुआ है। अगर बीच में थोड़ा सा गैप मिल रहा है, कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है जैसे कि 12 वोल्ट के बाद अगर 18 वोल्ट दिखा रहा है तो मतलब बीच में आपका कोई गड़बड़ सेल्स का वायर लगा है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा हमने यहाँ पे रखा है। अभी तक हमारा सही हुआ है। ये 57.7 वोल्ट शो कर रहा है, 61.3 वोल्ट सही है, 64.9 वोल्ट, 68.5 वोल्ट ये भी सही है और ये लास्ट में 72.1 वोल्ट। तो हमारा जो सारा सेल्स का वायर है वो बैटरी में अच्छे से लगा दिया है हमने और यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अब हम इसे BMS में वापस प्लग कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप सेल्स के वायर को बैटरी पे कनेक्ट करें तो आप BMS से अनप्लग कर लें सारे सेल्स के वायर को। मैंने अनप्लग नहीं किया था लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ BMS के सारे सेल्स वायर को अनप्लग ज़रूर कर लें। ये काफ़ी अच्छा होगा BMS, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा BMS में अगर कुछ गड़बड़ होता भी है तो उसके बाद आप इस तरह से चेक करके और उसके बाद आप प्लग कर सकते हैं BMS में। तो हमारा सेल्स का वायर सारा सही से लग गया है पूरे बैटरी पैक में, हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इसे पैकिंग करेंगे इस पूरे बैटरी पैक को। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा ये आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आप ये देख सकते हो 72.1 वोल्ट हमारा आउटपुट दिख रहा है। तो हमारा बैटरी पैक अब सही से बन गया है काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे डायरेक्ट हम करके भी देख सकते हैं 72.1 वोल्ट शो हो रहा है। BMS भी हमने किया 72.1 वोल्ट।
अब यहाँ पे हमने बैटरी पैक में पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकाल दिया है। ये ब्लू कलर का ये पॉजिटिव वायर है, ये पूरे बैटरी पैक से निकला है। हमने यहाँ पे डुअल वायर का यूज़ किया है थोड़ा सा, क्योंकि ये हाई वोल्टेज वायर है इसीलिए हमने डुअल वायर का यहाँ पे यूज़ किया है। तो काफ़ी अच्छे से हमने अरेंज कर दिया है सारे BMS के वायर को कुछ इस तरह से। तो नीट एंड क्लीन करके सारे बैटरी पैक को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बैटरी पैक को बनाएं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अब यहाँ पे पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के लिए हमारे पास अलग अलग मटेरियल्स हैं। यहाँ पे ये टेप है हमारे पास, नायलॉन टेप, तो इसके साथ हम यहाँ पे पैकिंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे BMS से ये जो ब्लैक आउटपुट वायर निकला है इसे भी हमने एक्सटेंड कर लिया है इसमें वायर को कनेक्ट करके, और यहाँ पे ये ब्लू वायर है। तो ये है हमारे पास इपॉक्सी शीट। इस इपॉक्सी शीट को हमने बैटरी के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स को बैटरी में डालेंगे। इपॉक्सी शीट को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है इपॉक्सी शीट, जिसे किसी भी बैटरी पैक को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका बॉक्स हम पहले बना लेते हैं। हमने यहाँ पे बैटरी पैक में बॉक्स को लगा दिया है, इपॉक्सी शीट के बॉक्स को, और हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसके सॉफ्ट पैकिंग को कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मटेरियल है सॉफ्ट पैकिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हम अलग अलग लगा देंगे। दोस्तों ये बैटरी पैक का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे इस नए चैनल यूट्यूब चैनल, ये जो मेरा नया चैनल है जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरों तक। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल था फ्लाइट टेक, उस पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उसे चैनल पे मैं उस चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए उस पर न्यू वीडियोस को अब डालना इम्पॉसिबल हो गया है। वो चैनल आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी थे मेरे उस चैनल पे, लेकिन वो उस पर प्रॉब्लम हो जाने की वजह से अब मैं उस पर नए वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस नए चैनल को फिर से स्टार्ट किया है एकदम ज़ीरो से। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाकर देता रहूं, इन्फॉर्मेटिव, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को। और इस तरह के बैटरी पैक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कांटेक्ट करके आप किसी भी तरह के अपने ई बाइक, ई साइकिल के या फिर सोलर के लिए बैटरी पैक को हमसे डायरेक्टली बनवा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर अपने बाइक के लिए आप हमसे बनवा सकते हैं और हमसे अलग अलग बैटरी पैक को परचेस कर सकते हैं। तो हमारा ये बैटरी पैक कंप्लीट हो गया है। 72 वोल्ट 30 एच का एक ई बाइक बैटरी पैक है। अब इसके बाद भी, इस बैटरी पैक के बनने के बाद भी प्रोसेस होता है, इसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करना पड़ता है, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस था, कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करें। इस पूरे बैटरी पैक का आउटपुट वोल्टेज आप ये देख सकते हो 72.1 वोल्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।